आत्ताच अभी अभी हमने जागतिक महिला दिन मनाया और ये 8 मार्च ये जागतिक महिला दिन करके उसका बहुत ये महत्वपूर्ण माना गया है। यानी यहाँ खास करके हम क्या देखते हैं, जो महिला वर्ग है तो स्वाभाविक ऐसा लगता है कि महिला वर्ग को हमेशा पीछे रखा है, लेकिन ऐसी वास्तविक हमारी वैदिक परंपरा में ऐसी अवस्था नहीं है। इसलिए जब ही ब्रह्मदेव ने मनु और शतरूपा का निर्माण किया तो उन्हें उसी समय उसने क्या बता दिया, उन्होंने मनु को बता दिया, देखो मनु, तुम पुरुष हो और तुम मेरे ही रूप हो, मुझसे ही निर्माण हो गए हैं, तो तुम्हें मैं अनेक प्रकार के कार्य करने की शक्तियां देता हूं। हाँ, और ये सब शक्ति से तुम क्या करना, तुम कार्य करो। और दूसरा, शतरूपा का जो निर्माण किया है तो उसे क्या बताया, तुम दोनों मेरे ही रूप हो। शतरूपा का बता दिया कि तुम स्त्री हो और स्त्री होने से मैं तुम्हें माया, ममता, दया, करुणा, हाँ, वात्सल्य, ये सब भाव मैं तुम्हें देता हूँ। और तुम दोनों क्या करना, तुम दोनों परिवार का निर्माण करो। हाँ, और इसी तरीके से दोनों तुम वास्तव में दो देते, लेकिन तुम वास्तव में दोनों एक ही हो, मेरे ही रूप हो, ऐसा ब्रह्मदेव बताते हैं। और यह वहां क्या बताया उसने, और जब भी बाद में देखो, और एक मैं बात बताना चाहता हूँ, अभी दोनों बहुत प्यार से परिवार निर्माण करते हैं और वसुधैव कुटुंबकम ये भाव से वो जीती है। आगे चल के जब भी मनु महाराज राजा बन गए और मनु महाराज जब भी स्वर्ग सिधारने लगे तो उसी समय उसने क्या बता दिया, नार्यास्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इतना उन्हें श्री शक्ति को महत्व दिया है और हमारी परंपरा में हमेशा श्री शक्ति का आदर ही किया जाता है। तो देखो उसमें जब भी क्या होता है, देखो ये आदर्श जो है उसमें क्या बताया जाता है, देखो अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी, पंचकम नाश स्मरे नित्यम, महापातक नाशनम। ये देखो ये 5 श्रिया जो बताया दिए, श्री शक्ति का आदर्श करके बताया। क्या? अहिल्या। तो अहिल्या क्या बारे में मैंने बहुत बार बताया। हाँ, अहिल्या, फिर द्रौपदी और सीता, तारा, मंदोदरी, ये 5 नारी जो है विशेष महत्वपूर्ण। देखो ये खाली नाम के लिए, ऐसे तो अनेक आदर्श श्रियाभूत है अपने परंपरा में हो गए। और इतना ही नहीं, मैं खास अभी मैंने ये अपना वंदना कोली जो है ना, जो वालिया कोली जो है, जिसने रामायण का निर्माण किया, वाल्मीकि रामायण का निर्माण किया, वालिया कोली जो है वो कौन था? वो जीवघाती की था, लेकिन वो वाल्मीकि ऋषि बन गया। कैसा बन गया? उसके वंदना कोली के कारण। जब ही उसने उसे नारद मुनि ने जब ही बताया, तो तुम जाओ, तुम ये सब जो पाप कर्म कर रहे हैं, किनके लिए कर रहे हैं, जाके उन्हें पूछो वो तुम्हारे पाप में हिस्सेदार है या नहीं। और जब ही एक कुल्हाड़ी लटकी है यहाँ, और जाके पूछता है, उसके पत्नी को पूछता है, अरे मैं ये सब कर रहा हूं, तुम्हारे लिए कर रहा हूं, तो तुम ये मेरे पाप में तुम ये भागीदार है या नहीं? बोलते देखो हमें पता नहीं है तुम क्या कर रहे हो, तुम परिवार के मूल पुरुष हो, तो परिवार का संरक्षण करना ही तुम्हारा दायित्व है। तुम किसी हिसाब से करते हैं ये हमें मालूम नहीं है, और तुम्हारा जो कुछ पाप कर्म होगा उसमें हम बिल्कुल सहभागी होने के लिए तैयार नहीं है। देखो ऐसा जब भी बताया, देखो ऐसा बताने वाली स्त्री कोई मामूली हो सकती है क्या? इसलिए मैं उन्हें उसे वंदना कोली को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। और देखो ऐसी नारी तैयार हो जाएगी सब भरत भूमि, सब जगह। तो क्या होता है, देखो ये पुरुष और स्त्री एक ही रथ के 2 पहिए जब भी अच्छी तरह से चल सकते हैं तो ही धर्म का रक्षण हो सकता है ना। धर्म और रक्षित हम बताते हैं, लेकिन कैसे? जब ये 2 पहिए बहुत अच्छी तरह से चलेंगे तो ही बता सकते हैं। तो देखो हमारा परंपरा में सावित्री की भी बात मैं बहुत समय बता चुका हूं। सावित्री ने भी कैसा कार्य किया देखो। और इतना नहीं, यहाँ भी बताया जाता है, यमजत्री च सावित्री भगिनी च निवेदिता भी क्या उल्लेख किया जाता है। मेरा भाई लक्ष्मी, देखो लक्ष्मी, हाँ लक्ष्मी भी है ना, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई देखो कैसा कार्य किया। अहिल्या,
ये जो है, और इतना ही देखो अभी अभी की जिजाऊ माता देखो शिवराज आय को, जो शिवाजी महाराज को कैसा उन्होंने तैयार किया। यानी मैं क्यों बताना चाहता हूँ, ये स्त्री शक्ति जो है ना, स्त्री शक्ति बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और हमारी परंपरा में स्त्रियां ने बहुत बड़ा कार्य किया। इतना देखो, जब भी ये महिषासुर का मारना है, कैसा मारना, तो ये तीनों जो देवता जो है, कौन, द्रौपदी, लक्ष्मी, हाँ, और ये पार्वती, ये अपना पार्वती, ये अपना सरस्वती, और वो तीनों ने मिलके क्या अम्बा की निर्मित के, और अम्बा की निर्मित करने के बाद वही अम्बा जो है, ये तीनों शक्तियां इकट्ठा आ गई और तीनों शक्तियां मिलके उन्होंने ये महिषासुर है उसका वध किया है। यानी मैं क्या बताना चाहता हूँ, जो हमारे परंपरा में स्त्री को विशेष महत्व दिया जाता है और ये ऐसा ही तरीके, ये स्त्री और पुरुष, देखो मैंने एक बार जब ये सृष्टि निर्माण जब ही हो गया, ये कैसा होता है देखो, ये जो सब है जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म में कौन सा भी भेद नहीं है, सूक्ष्म अभेद है। ये जीवात्मा जो है अनंत जीवात्मा है। ये जीवात्मा कहाँ रहता है, कारण देह में जीवात्मा मौजूद है और कारण देह में अनंत जीवात्मा है। देखो, और जीवात्मा कैसे, जीवात्मा अनादि है, जैसा चेतन परमात्मा अनादि है वैसा जीवात्मा भी अनादि है। और ये अनादि जीवात्मा जो है उसमें अनंत रूप रहते हैं जीवात्मा के, और ये कारण देह में मौजूद रहता है। और हरेक जीवात्मा के जो कर्म जो है, उसके कर्म, उसके गुण, यानी सत्व रज तम, ये तीन गुण, और उसका जो कर्म है वो कर्म का हिसाब से वो देह धारण करके आता है। ये कहाँ था, शुरू में सूक्ष्म था, अभी सूक्ष्म जो था वो अभी देह धारण करके स्थूल हो गया। अभी उदाहरण के तौर पर वो समझो एक पुरुष हो गया और एक स्त्री होगी। अभी ये पुरुष और स्त्री ये दो देह हो गए, अभी देह के हिसाब से उन्हें जो अवयव प्राप्त हो गए, ये कैसे, शरीर के हिसाब से है ना, पुरुष को अवयव प्राप्त हो गए, स्त्री को स्त्री के अवयव प्राप्त हो गए। तो अभी भेद कहाँ हो गया, ये स्थूल में भेद हो गया, सूक्ष्म में भेद है ही नहीं, तो भेद कहाँ हो गया, स्थूल में हो गया। तो हमें क्या करना है, जब भी हमें ज्ञान दृष्टि प्राप्त हो जाती है तो क्या होता है, ये स्त्री और पुरुष भेद है ही कहाँ, ये दोनों एक ही चेतन परमात्मा के रूप है, यही भाव रहता है। और इसलिए हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जब भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो पिता माता कोई नहीं है ना, इसलिए हम बताते हैं ना, न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा, पिता नैव मे नैव माता च जन्मा, अहम निर्विकल्पी निराकार रूपी विभूत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम न चासंगतम। कुछ भी ये नहीं, कुछ अलगपन है ही नहीं है, शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम, ये हमारा निश्चय होता है। तो ये हम क्या देख रहे थे, ये स्त्री और पुरुष जो भाव है ना, इसमें स्त्री को भी हमारी परंपरा में उतना ही महत्व दिया गया है। अनेक उदाहरण है, एक तौर पर मैंने एक दो दिन बताए हैं, लेकिन इसे हमें क्या करना चाहिए, देखो माता को कितना प्राधान्य देता है, देखो हमारे जीवन में माताओं की कितना प्राधान्य रहता है। और ऐसे अनेक माता निर्माण होती है, तो ही ये स्त्री शक्ति का आदर्श हम बता सकते हैं। ऐसी स्त्री आदर्श स्त्रियां ये भूतल पर निर्माण हो गई, हमारे परंपरा मान अनेक साध्वी हो गया है। देखो ये बताया जाता है ना, याज्ञवल्क्य और मैत्री देखो कैसी अनेक साध्वी, गार्गी मैत्री ये तो बहुत बड़े विद्वान थी, ये बताया जाता है। तो यह हम क्या देख रहे थे, श्री शक्ति का आदर्श। तो इसी तरह हमें श्री शक्ति का आदर्श मानना ही चाहिए। और अभी इसलिए हम क्या करते हैं, ये श्री अपना जागतिक महिला दिन सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन मनु महाराज ने शुरू में बता दिया, नार्यास्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वहाँ आनंद रहता है। इसलिए श्री शक्ति को हमें उतना ही महत्व देना चाहिए। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय।